ड्यून रेत का ग्रह ड्यून द डेजर्ट प्लैनेट। प्लैनेट कैटैन पर राजकुमारी इरुलान कोरिनो अपने गुप्त डायरी में लिखती हैं कि पॉल एट्रीड्स शायद जिंदा हो सकता है, जबकि उसके पिता सम्राट शड्डाम चतुर्थ हाउस एट्रीड्स के पतन को देख निराश हैं। अराकिस ग्रह पर सीच टावर की यात्रा के दौरान स्टिल्गर की फ्रेमैन सैनिकों, जिनमें पॉल और लेडी जेसिका शामिल हैं, हारकोनेन के घात से बच निकलते हैं। सीच टावर पहुंचने पर संदेह होता है कि जेसिका और पॉल जासूस हैं। हालांकि अन्य फ्रेमैन भविष्यवाणी के संकेत देखते हैं कि बाहरी दुनिया से एक माँ और बेटा अराकिस में समृद्धि लाएंगे। स्टिल्गर जेसिका को सूचित करता है कि उनकी रेवरेंड मदर मर रही है और जेसिका को उसकी जगह लेनी चाहिए, जिसके लिए उसे जीवन का जल पीना चाहिए, जो पुरुषों और अप्रशिक्षितों के लिए घातक है। जेसिका विष को बदल देती है और इस प्रकार जीवित रहती है, और वंशावली में हर महिला पूर्वज की यादों को विरासत में लेती है। जल उसकी अजन्मी बेटी आलिया के दिमाग को भी समय से पहले जगाता है, जिससे जेसिका उसके साथ संवाद कर सकती है। वे सहमत हैं कि पहले उत्तरी अराकिस को भविष्यवाणी के बारे में आश्वस्त करना होगा। चानी और उसकी सहेली शिशाकली मानती हैं कि भविष्यवाणी झूठी है, लेकिन जब पॉल सत्ता की तलाश न करने और केवल उनके साथ लड़ने की इच्छा के बारे में भाषण देता है, तो चानी उसके लिए सम्मान विकसित करती है। पॉल फ्रेमैन तरीकों को अपनाता है और उनकी भाषा सीखता है। रेत के कीड़े की सवारी जैसे संस्कारों में भाग लेता है। इससे फ्रेमैन उसका सम्मान करते हैं और उसे अपने समुदाय के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं। वह चानी के साथ एक रोमांटिक रिश्ते में आता है, एक फेडेकिन सेनानी बन जाता है और हारकोनेन मसाला हार्वेस्टर पर छापेमारी में सहायता करता है। फ्रेमैन नाम, उसूल और मुअद्दीब अर्जित करता है। जैसे ही फ्रेमैन मसाला उत्पादन को बाधित करते हैं, बैरन हारकोनेन अपने भतीजे रब्बान को अराकिस के शासक के रूप में अपने मनोरोगी हत्यारे छोटे भतीजे फेदराउथा के साथ बदल देता है। मार्गोट फेनरिंग एक बेने गेसेरेट फेयद के साथ संबंध बनाने और उसके जीन को सुरक्षित करने के लिए भेजी जाती है, यदि पॉल का वंशावली बचाने योग्य नहीं है। जेसिका अधिक कट्टरपंथी फ्रीमैन के साथ एकजुट होने के लिए दक्षिण की यात्रा करती है। पॉल को डर है कि उसके पवित्र युद्ध के दर्शन सच होंगे यदि वह भी दक्षिण में एक मसीहा के रूप में जाता है। वह उत्तर में रहता है और गगर्नी हलेक के साथ पुनर्मिलन करता है, जो पॉल को हाउस एट्रीड्स के छिपे हुए परमाणु भंडार तक ले जाता है। फेयद सीज टावर पर हमला करता है, शिशाकली को जलाकर मार डाला और जीवित बचे लोगों को पॉल सहित दक्षिण की ओर यात्रा करने के लिए मजबूर करता है, जहां वह जीवन का जल पीता है और गहरे कोमा में चला जाता है, जिससे चानी उसे जीवन के जल के साथ अपने आंसू मिलाकर जगाती है। वह अतीत और भविष्य का स्पष्ट अर्थ प्राप्त करता है और पूर्ण दूरदर्शिता प्राप्त करता है। आलिया का दर्शन देखता है और महसूस करता है